जय माता दी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन पर बहन की रक्षा का वादा ही नहीं बल्कि उसमें प्रेम, विश्वास और परिवार के संस्कारों की पूरी शक्ति छिपी होती है। आज की यह पौराणिक कथा आपको बताएगी कि राखी का यह पवित्र धागा इतना विशेष क्यों माना गया है। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध इतना लंबा चला कि देवताओं के राजा इंद्र भी चिंतित हो उठे। उनके मन में भय आने लगा कि कहीं देवताओं की शक्ति कमजोर न पड़ जाए। इंद्र ने अपनी पत्नी शची देवी से कहा, देवी, युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। मुझे चिंता है कि हम इस संघर्ष में विजय प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। शची देवी ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, जब मनुष्य या देवता अपनी शक्ति पर संदेह करने लगे, तब उसे भगवान की शरण लेनी चाहिए। शक्ति केवल अस्त्रों में नहीं, विश्वास में भी होती है। इंद्र बोले, लेकिन देवी, मैं क्या करूं? शची देवी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, देवताओं की रक्षा कीजिए। मेरे पति और सभी देवताओं को विजय का आशीर्वाद दीजिए। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने उन्हें रक्षा का पवित्र सूत्र प्रदान किया। शची देवी ने उस पवित्र सूत्र को मंत्र और श्रद्धा के साथ अपने पति इंद्र की कलाई पर बांधा। शची देवी ने कहा, स्वामी, यह केवल धागा नहीं है, यह भगवान के प्रति हमारे विश्वास और आपकी रक्षा की मेरी प्रार्थना का प्रतीक है। इंद्र ने कहा, देवी, तुम्हारे इस विश्वास ने मेरे मन से भय दूर कर दिया है। इसके बाद इंद्र ने भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध किया और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। इसी प्रसंग को रक्षा सूत्र की प्राचीन परंपरा से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि रक्षाबंधन पर बांधा जाने वाला रक्षा सूत्र केवल एक रस्म नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और मंगल कामना का प्रतीक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, रक्षाबंधन से जुड़ी एक और अत्यंत प्रसिद्ध पौराणिक कथा भी सुनाई जाती है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच अत्यंत पवित्र स्नेह था। एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और उसमें से रक्त निकलने लगा। द्रौपदी ने जब यह देखा तो तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखकर कहा, सखी, तुम्हारे इस प्रेम को मैं कभी नहीं भूलूंगा। द्रौपदी ने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमेशा प्रसन्न रहें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, वह प्रेम भगवान तक पहुंचता है। समय बीता और कुरु सभा में द्रौपदी के जीवन का सबसे कठिन समय आया। जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा तो भगवान ने उसकी लाज की रक्षा की। यह प्रसंग हमें एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। रक्षा हमेशा केवल शारीरिक नहीं होती। कभी किसी की इज्जत की रक्षा करना सबसे बड़ी रक्षा होती है। कभी किसी के टूटे हुए मन को संभाल लेना रक्षा होती है। कभी किसी दुखी व्यक्ति का हाथ पकड़ लेना रक्षा होती है। और कभी किसी को गलत रास्ते पर जाने से रोक देना भी रक्षा ही होती है। एक बार द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मेरे द्वारा बांधे गए उस छोटे से कपड़े के टुकड़े का आपने इतना मान क्यों रखा? श्री कृष्ण ने कहा, सखी, वस्तु छोटी या बड़ी नहीं होती, उसके पीछे छिपा हुआ भाव बड़ा होता है। तुम्हारे उस छोटे से कपड़े में प्रेम था, इसलिए वह मेरे लिए अनमोल हो गया। दोस्तों, यही रक्षाबंधन का सबसे बड़ा ज्ञान है। राखी की कीमत उसके धागे में नहीं होती, बल्कि उस रिश्ते में होती है जिसे वह जोड़ती है। आज के समय में हम राखी तो बांध देते हैं, लेकिन कभी कभी रिश्तों में अहंकार, नाराजगी और स्वार्थ आ जाता है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन केवल भाई की कलाई पर राखी न बांधे, बल्कि अपने रिश्ते में प्रेम भी बांधे। बहन कहे, भैया, मेरी रक्षा करना, और भाई कहे,
बहन, तुम्हारी रक्षा करना ही नहीं, तुम्हारे सम्मान और खुशियों का भी हमेशा ध्यान रखूंगा। लेकिन भाई बहन दोनों को यह भी समझना चाहिए कि रिश्ते केवल एक दिन की जिम्मेदारी नहीं होते। एक बहन का प्रेम और भाई का सम्मान जीवन भर साथ रहना चाहिए। एक दिन भाई ने अपनी बहन से पूछा, बहन, तुम हर साल मुझे राखी क्यों बांधती हो? बहन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि राखी मुझे याद दिलाती है कि दुनिया में चाहे कितने भी रिश्ते बदल जाएं, भाई बहन का स्नेह हमेशा दिल में जीवित रहना चाहिए। भाई ने कहा, और मुझे राखी यह याद दिलाती है कि मेरी बहन केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मेरे जीवन का अनमोल रिश्ता है। यही रक्षा बंधन का सच्चा अर्थ है। रक्षा का मतलब केवल संकट में साथ देना नहीं है। रक्षा का मतलब है किसी के सम्मान की रक्षा करना, किसी के विश्वास को न तोड़ना, किसी के आंसुओं का मजाक न बनाना, और जब अपना कोई व्यक्ति जीवन में गिरने लगे तो उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से खड़ा करना। इसलिए इस रक्षा बंधन जब आपकी कलाई पर राखी बंधे तो केवल मिठाई लेकर फोटो मत खिंचवाइए, एक दूसरे के मन की बात भी सुनिए, पुरानी नाराजगी छोड़िए। जिस रिश्ते में दूरी आ गई है उसमें प्रेम का एक कदम बढ़ाइए, क्योंकि भगवान के मंदिर में चढ़ाया हुआ फूल कुछ समय बाद सूख जाता है, लेकिन प्रेम से निभाया हुआ रिश्ता जीवन भर सुगंध देता है। हे भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और सभी देवताओं से हमारी प्रार्थना है कि हर भाई बहन के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और सम्मान बना रहे। हर बहन के जीवन में सुख हो। हर भाई को अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझने की शक्ति मिले। और जिन भाई बहनों के बीच किसी कारण से दूरी आ गई है, उनके मन से अहंकार दूर हो और प्रेम फिर से लौट आए। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन एक संकल्प जरूर लीजिए। मैं अपने रिश्तों को केवल शब्दों से नहीं, अपने अच्छे कर्मों से निभाऊंगा, क्योंकि राखी धागे से नहीं, विश्वास से मजबूत होती है। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। अगर आपको यह पौराणिक रक्षाबंधन व्रत कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने भाई बहन और परिवार के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही भक्ति, पौराणिक कथा और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मेरे चैनल से करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।